दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इंडिया की स्टेट गुजरात के सिटी सूरत में बनने जा रही है। 35 एकड़ पे ये आपका सूरत डायमंड ब्राउज बना है। पहले ये रिकॉर्ड 80 साल तक रहा है पेंटागन यूएस के पास। इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अब ऑफिशियली बिल्डिंग बन चुकी है। 80 या 90 सालों बाद पेंटागन का जो खिताब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, उसको छीन के अब ये बन गए हैं। इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया के बच्चों ने पाकिस्तान के बड़े लड़कों को हरा दिया। माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया। हम लोग उस पर खुश होते रहे, हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पड़े रहे। और ये है तीसरा ड्रीम सिटी, जिसका ड्रीम सिटी है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, तो ये पूरी एक डायमंड की इंडस्ट्री जितनी भी है उसको एक कंबाइन करके एक अच्छी जगह पे, एक तरीके से समझ ले कि डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होता है वैसा बना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के सूरत शहर में दुनिया के सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है। ये बिल्डिंग बनाकर भारत ने अमेरिका का 80 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले तक अमेरिका का डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग हुआ करता था, लेकिन भारत ने ये बिल्डिंग बनाकर अमेरिका का 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और दोस्तों, इस बिल्डिंग में डायमंड व्यापार का ऑफिस होगा, जिससे भारत दुनिया को डायमंड सप्लाई कर पाएगा। और दोस्तों, इस वक्त भारत अकेले 95% डायमंड दुनिया को सप्लाई करता है। और दोस्तों, इस बिल्डिंग में काम शुरू होने के बाद भारत दुनिया की डायमंड मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। अब भारत में दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बनता देख पाक मीडिया को लगा झटका। सूरत की जानब जाते हैं कि सूरत में एक देखें, मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना बड़ा एक इंडिया ने एक चीज रिकॉर्ड बनाया कि इतना बड़ा ऑफिस बनाया, लेकिन इंडिया को खुद नहीं पता कि मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया और अमेरिका से हमें पता चला कि जी इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया। इसकी क्या वजह है यहाँ, पहले तो ये बताएं। नहीं सर, इंडिया को सब पता होता है, वही बात है ना, टैक्टिक्स होती है। इंडिया को सब पता है, लेकिन खुद अगर बोल देंगे उसमें मजा कहाँ है। CNN बोलेगा तब मजा आएगा ना, इसलिए खुद चुप रहो, खुद बोलो कि इनॉग्रेट हो गया, बन गया, बाकी दुनिया को करने दो कैलकुलेशन। ये तरीके होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, आपको भी पता है सर ये चीजें। अच्छा, अब इसके बाद देखें, ये सूरत का जो है ये आपकी वो हमारे यहाँ पर मिसाल है कि काम वो है जो जिसे दुनिया बोले, ये यहाँ पर ये मिसाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सर ये हुआ है कि सूरत, ये गुजरात में 3 सिटीज बना रहे हैं। एक आपको गिफ्ट सिटी का आपको पता है, एक ढोलेरा है जो स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल बना रहे हैं, और ये है तीसरा ड्रीम सिटी, जिसका ड्रीम सिटी है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, तो ये पूरी एक डायमंड की इंडस्ट्री जितनी भी है उसको एक कंबाइन करके एक अच्छी जगह पे, एक तरीके से समझ ले कि डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होता है वैसा बना रहे हैं। तो ये सूरत में बन रहा है, ये 2000 एकड़ पे बन रहा है, और ये पूरा कंप्लीटली तैयार होके जो खुलेगा वो होगा 2030 में। अब इस ड्रीम सिटी के अंदर 35 एकड़ पे ये आपका सूरत डायमंड ब्राउज बना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अब ऑफिशियली बिल्डिंग बन चुकी है। 80 या 90 सालों बाद पेंटागन का जो खिताब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, उसको छीन के अब ये बन गए हैं। तो अब सूरत डायमंड ब्राउज सर इस तरीके से समझें कि अब दुनिया में पहले क्या होता था कि दुनिया के 95% डायमंड्स कट एंड पॉलिश इंडिया में होते थे। ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना, वो इंडिया करेगा।
इससे पहले ये रिकॉर्ड 80 साल तक रहा है पेंटागन यूएस के पास। आज मैं मौजूद हूँ कराची में। यहाँ पर हम स्टूडेंट से, यहाँ से हम यूथ से पूछेंगे कि कराची भी कभी वर्ल्ड वाइड ऑफिस बिल्डिंग के हवाले से बहुत फेमस रहा है, लेकिन आज कराची की क्या कंडीशन है, और दूसरे नंबर पे इंडिया जितनी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है उसकी क्या रीज़न है। अगर कराची की बात करें, इस टाइम हम कराची में मौजूद हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं और शुरू से सुनते आए हैं कि कराची में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ बिजनेस हब है, ये है, लेकिन दुनिया जितनी तेज़ी से बिल्डिंग्स की तरफ या बिजनेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, आपको लगता है कि कराची आज के दौर में कम्पीट कर पा रहा है किसी भी दूसरे कंट्री से जैसे करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। लेकिन जिस हिसाब से इनकम है, जिस हिसाब से ये पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, उस हिसाब से कराची को वो हक नहीं मिल रहा। ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर कानून की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। ठीक है, कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, बिल्डिंग्स के हवाले से बहुत फेमस था कि बहुत ऊंची बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अभी 1947 के बाद उस तरीके से, मतलब ये जब प्रॉपर पाकिस्तान बना उसके बाद उस तरीके से कोई बिल्डिंग या कोई डेवलपमेंट बिजनेस के हवाले से नहीं हुआ। अगर नेबर की बात करें इंडिया की, वहाँ के जो सिटी है सूरत, वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जो सा बिजनेस वो बनने जा रही है, बिजनेस बिल्डिंग बनने जा रहा है, ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि कभी कराची को बम्बई से कंपेयर किया जाता था, कहा जाता था एक जैसे, आज वो डेवलपमेंट में बहुत आगे चले गए, दुनिया की सबसे बड़ी यूएस के पीछे छोड़ के वो जो सा ऑफिस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल वो बनाने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कराची जो है हमारा इकॉनमी में, बिज़नेस में, कल्चर में, इन चीज़ों में बहुत आगे था, मगर डे बाय डे जैसे ही हमारा पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स में कल्चर आ गया, ठीक है, आहिस्ते 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 हमारे कराची में से फोकस चलता गया। इसकी मिसाल उसी तरह है कि जैसे घर के एक वालिद होते हैं जो खुद कमाते हैं, लगाते किसी और पर हैं, उस वालिद की कोई केयर करने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर इस कराची पे फोकस किया जाए तो बम्बई तो कुछ भी नहीं है। हम कम्पीट कर सकते हैं दूसरे ममालिक को, यूरोपियन ममालिक को, यूके के ममालिकों को, यूएई के ममालिकों को, क्योंकि यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे इतना कुछ है पाकिस्तान में, कराची में, कि हम वही बातें खाते जाएंगे मगर कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। स्टील मिल का बड़ा नाम था, वो हमारी ख़त्म हो गई, और इवन यहाँ कराची के जो पोर्ट्स हैं वो हमने गिरवी रख दिए जो दूसरे कंट्रीज़ के लिए। अब ये जो खबर आ रही है कि सूरत में, इंडिया में जो सा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या कहेंगे कि दुनिया की, यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है, वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। बिल्कुल, वो कंपैरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है, और वहाँ पे ना इकॉनमी को, वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं, और वो 2 रुपये उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान में आपको पता होगा कि स्क्रैप के लिए यहाँ पे पोर्ट पे, जो हमारा बलूचिस्तान का पोर्ट है, वहाँ पे ग्वादर पोर्ट, वहाँ पे एक जहाज़ आया था स्क्रैप के लिए। हम पाकिस्तान कराची वाले सोच रहे थे कि वो हमारे सैर के लिए आया है, वहाँ पे जाएंगे, वो हमारे लिए बनाया जाएगा, वहाँ पे जाके हम जो है एंजॉय करेंगे। वो पता नहीं था वो स्क्रैप के लिए आया। जिस मुल्क में दूसरे ममालिक स्क्रैप बेचते हैं, तो सोचें उस मुल्क में हमारी क्या तरक्की होगी।